बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है प्लेन रोड के ऊपर, लेकिन मैं आज आपको जो है वो पहाड़ी एरिए में भी गाड़ी कैसे चलाते हैं ये भी बताऊँगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी आपने पहाड़ी एरिए में कैसे चलानी है। 90% ड्राइवर जो हैं वो गलती करते हैं वहाँ पे पहाड़ी एरिए में। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह प्रॉपर बताऊंगा इसके फंक्शन और सारा कुछ कि इसको आपने कैसे चलाना है, क्या एहतियात करनी है। तो चलें चलते हैं वीडियो की जाए। तो जी सबसे पहले आपने की लगानी है और स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे आप तो इस तरह स्विच आपका ऑन हो जाएगा और फिर आपने जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। मीटर में आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइट शो नहीं हो रही है सिवाय चेक लाइट के मेरी गाड़ी में। और आपने इसमें एहतियात क्या करनी होती है, मीटर में आपकी जनरेटर की जो लाइट है वो शो ना हो रही हो और ऑयल की लाइट शो ना हो रही हो। ये दोनों लाइटें जब गाड़ी आप स्टार्ट करें तो इनको बंद होना चाहिए। तो चलें अब आपको मैं पैडल दिखाता हूँ। इसमें टोटल 2 ही पैडल होते हैं, ए एक्सीलेटर और बी ब्रेक। इन 2 पे ये गाड़ी चलती है और आपने पाँव की डायरेक्शन ऐसे रखनी है। ये देखें, यहाँ से इजीली आप पाँव उठा के ब्रेक के ऊपर। और लोग ज़्यादातर इसमें गलती क्या करते हैं, इस तरह पाँव रखा होता है और ज़ोर से मारते हैं पैडल के ऊपर पाँव। भाई ज़ोर से नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपने बस आराम से जो है वो पाँव उठाना है और ऐसे ब्रेक दबाना है। जितनी भी आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं सब बेहतरीन ब्रेक है उनकी और नरम पैडल वाली हैं। आप ऐसे आराम से दबाएंगे ब्रेक, आपकी गाड़ी की बेहतरीन माशाल्लाह से काम करेगी। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं होती ज़ोर देने की। तो चलें आप गियर लीवर की जानिब आते हैं। तो ये मेरी गाड़ी का है जी गियर लीवर, ऑटोमेटिक गाड़ी। ये पी है, अभी मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है पी पे, ठीक है। आर रिवर्स, एन न्यूट्रल और डी पे ड्राइव करनी है आपने प्लेन रोड पे। और ये D3 और 2 और ये L ये पहाड़ी एरिया के लिए होते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये गाड़ी मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है गाड़ी चलाते हुए। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि आपने डी पे गाड़ी प्लेन रोड पे डी पे गाड़ी आपने चलानी है। पी में गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। आपने ब्रेक दबानी है, उसके बाद ये गियर लीवर काम करने लग पड़ेगा इस तरीके से। ये डी पे आ गया, ये D3 पे, ये 2 पे और ये L पे। ये इसके फंक्शन है। अभी गाड़ी डी पे आ गई है और ये न्यूट्रल, और आपने इसको वापस पार्किंग में ऐसे पार्किंग में ले जाएं। ये आपको एक बटन इसके साथ नज़र आ रहा होगा, शिफ्ट लॉक। ये देखें, ये शिफ्ट लॉक किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अगर आपका गियर लीवर काम नहीं कर रहा, आप ब्रेक भी दबा रहे हैं और गियर लीवर काम नहीं कर रहा, मतलब कि आपकी गाड़ी का कोई फ्यूज़ उड़ गया है। कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये सिर्फ फ्यूज़ ही उड़ता है और कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये क्या हो गया है। कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट इस शिफ्ट के लॉक को दबाना है और ये गियर लीवर काम करने लग पड़ेगा दोबारा नीचे। और फिर किसी इलेक्ट्रीशियन के पास जाके आप जो है वो फ्यूज़ डलवाएंगे तो दोबारा ये प्रॉपर अपने फंक्शन में काम करने लग पड़ेगा गियर लीवर। इसके अलावा और इसमें कोई ख़राबी इस तरह की नहीं होती कि गियर लीवर आपका काम ना करे। और ये देखें, ये पी पे आर पे रिवर्स, ये मेरी गाड़ी का कैमरा ऑन हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये एन पे न्यूट्रल और डी पे आपने ड्राइव करनी है गाड़ी, ठीक है। इसके अलावा ये जो 3 फंक्शन हैं
ये पहाड़ी एरिए में इस्तेमाल होते हैं। आप चढ़ाई चढ़ रहे हों या आप उतर रहे हों, दोनों सूरतों में ये फंक्शन आप इस्तेमाल करें जिस तरह की आपकी गाड़ी की स्पीड है। देखें, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और दो तरफा ट्रैफिक है, सामने से भी ट्रैफिक आ रही है। आप एक गाड़ी को क्रॉसिंग में जाते हैं और आगे एक और गाड़ी है। आप अगर डी पे चला रहे हैं तो आप जो ही पाँव उठाते जाएंगे एक्सीलेटर से, गाड़ी गियर शिफ्ट कर जाएगी, अपने आरपीएम बढ़ाए होंगे शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो गियर शिफ्ट ना करे, तो वो स्पीड के हिसाब से आपने एल पे ले आएँ या 2 पे या D3 पे, तो जितनी स्पीड होगी उस हिसाब से वो गाड़ी उससे ज़्यादा आगे गियर गाड़ी शिफ्ट नहीं करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है इसके अंदर ये। और उतराई में भी ये ड्राइवर 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो उतराई उतर होते हैं डी के ऊपर और मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और गर्मियों में मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी के व्हील गर्म हो जाएंगे, और व्हील गर्म होंगे तो ब्रेक काम करना छोड़ देगी। इसलिए आपने स्पीड के हिसाब से D3 पे ले आएँ या 2 पे ले आएँ या L पे ले आएँ, गाड़ी को कंट्रोल, बेशक आपकी गाड़ी शोर कर रही है, कोई मसला नहीं है, आपने ब्रेक कम से कम इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी गाड़ी के जो व्हील हैं वो गर्म ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा, ये गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है दो ही जगह पे, ये P पे स्टार्ट होगी या न्यूट्रल पे। इसके अलावा ये कहीं पे भी आपका गियर लीवर होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और P के अलावा गाड़ी की भी बाहर नहीं निकलती। स्विच ऑफ कर दें आप तो गाड़ी की बाहर नहीं निकलेगी जब तक आप पार्किंग में नहीं करेंगे इसको। तो इन बातों का आपने लाजमी जो है वो ख्याल रखना है। ये फंक्शन तीनों जो हैं वो पहाड़ी एरिया के लिए हैं और इनको आप सीखें। ये स्पीड के लिहाज से होता है, 40 की स्पीड में आप तो L पे चलाएं, 40 से थोड़ा ऊपर आएँ तो 2 पे चलाएं, उससे भी थोड़ा ऊपर आएँ 70 की स्पीड इतनी तो आप इसको D3 पे चलाएं। ख़ास कर जब आप उतराई उतर रहे होते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप कम से कम स्पीड अपनी गाड़ी की रखें, यानी 2 पे ले आएँ या L पे ले आएँ। गाड़ी आपकी शोर करेगी, कोई मसला नहीं है, गाड़ी को शोर करने दें। ब्रेक आपने कम इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी गाड़ी के व्हील जो हैं वो गर्म ना हो। और चलती हुई गाड़ी, जो गाड़ी चल रही होगी, आपने इसको R पे भी नहीं लेके जाना और P पे भी नहीं लेके जाना। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलती गाड़ी पे आपने ना R पे लीवर को लेके जाना है और ना ही P के ऊपर लेके जाना है। और ये इसके गियर लीवर के फंक्शन जो है वो मीटर में भी शो हो रहे होते हैं। ये देखें, ये सामने आपको P नज़र आ रहा होगा। अभी मैं इसको शिफ्ट करूँगा R पे, ये देखें R, और ये N, ये D, D3, 2, L, ये यहाँ पे भी मीटर में भी शो हो रहे होते हैं आपको। कोई बहुत आसान है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना। सिर्फ पहाड़ी एरिया में आपने जो है वो जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसका ख्याल रखना है। बाकी गाड़ी चलाना ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ही आसान है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई मेरे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।